हम इंडिया से गेन कर सकते हैं। बस सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में, जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। इंडस्ट्री को मैटर करती है पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया के पास अपनी पोर्ट भी है, चाइना के पास पोर्ट नहीं लगती। उनको अगर जाना पड़ता तो हांगकॉन्ग के जरिए बहुत लंबा उनको चक्कर पड़ता है, उस साइड से सारे ट्रैवलिंग का उनको बहुत कॉस्ट पड़ती है। इसलिए ज़ाहिर बात है हर कंपनी, हर इंडस्ट्री जो है अपना फ़ायदा सोचती है। तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज़ किया, क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। इसलिए टेस्ला भी आई थिंक सो कि वहाँ पे शिफ्ट हुई है। एंड एप्पल स्टोर का तो ऑलरेडी पता है मुझे। पाकिस्तान के जितने भी सरमायाकार है, जितने भी लोग हैं ना, आप उनसे दिल से पूछ के देख लेंगे, हाँ भाई आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? टैक्सेस का मसला और बहुत से इश्यूज हैं जिन वजह से वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सबकी यही कोशिश है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें या किसी और ममालिक की, तो खैर बांग्लादेश जा रही हैं, हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, उसने रोड्स बनाए हैं, उसने लाइक के सिटीज़ की जो सूरत है, जो हेल्थ सेक्टर पे काम उसने किया, एजुकेशन सेक्टर पे मोदी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जो बेसिक काम की ज़रूरत है। तो फिर मोदी जो बात करता, मोदी के साथ अवाम इंडिया की क्यों ना खड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर इनोवेशन है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगाया आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हनान। हनान क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग। ज़बरदस्त। अच्छा हनान, ख़बर आप तक पहुंची होगी कि इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका तो 110% गारंटी है कि आपको पे बैक मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे बैक के चांसेस 50-50 रहते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंडिया का ये भी है कि वहाँ पे जितने कंपनीज, जितनी पॉपुलेशन और जितने लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको गारंटी होती है एक चीज़ की कि यार अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, हम ब्रेक इवन तक चले जाएंगे, हमारा रिकवर हो जाएगा, हम सेफ एंड रहेंगे। हनान, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे, जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और होपफुली जैसे वो काम कर आगे जाके भी उसी की जाएंगी। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए वो दावे के साथ कहता है कि यार अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लोग वहाँ के स्टेबल रहेंगे और हुकूमत पब्लिक जो उनसे साथ देगी एक बंदे का, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की तो आप इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ें, यहाँ की तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। यहाँ की कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वहाँ पे एक आंसरेबल और एक क्वेश्चनेबल है, एक ही बंदे ने जवाब देना और एक ही बंदे ने सवाल करना है। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर कि एक मुल्क को लेकर चलने में। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार इनकी मार्केट जो सी है ना, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, आप कोई भी चीज़ वहाँ पे उठा के देख ले, आपको वहाँ पे फ़ायदेमंद होती है। चाहे आप रेस्टोरेंट चेन में चले जाएँ, चाहे आप बिज़नेस फील्ड में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कंज्यूमर हर लेवल तबके का है, हाई लेवल का भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर भी है। मतलब वहाँ पे चीज़ रुकती नहीं है, वो बिकती रहती है, तो उसका आउटकम मिलता रहता है। अब आप देखें कि कोई ऐसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो इंडिया में ना बैठा हो।
चाइना में जितने बड़े इन्वेस्टर थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, वो चाइना को छोड़कर सारी इंडिया में शिफ्ट होगी। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर लिया। अभी रिसेंटली बात है, इलॉन मस्क ने टेस्ला जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी। और उसके साथ साथ आप देखें कि 2 एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की कोई हो ही नहीं सकती। देखिए ना, सबसे पहली चीज़ है इंडस्ट्री को मैटर करती है पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया के पास अपनी पोर्ट भी है, चाइना के पास पोर्ट नहीं लगती। उनको अगर जाना पड़ता तो हांगकॉन्ग के जरिए बहुत लंबा उनको चक्कर पड़ता है, उस साइड से सारे ट्रैवलिंग उनको बहुत कॉस्ट पड़ती है। इसलिए ज़ाहिर बात है हर कंपनी, हर इंडस्ट्री जो है अपना फ़ायदा सोचती है। तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज़ किया, क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। इसलिए टेस्ला भी आई थिंक सो कि वहाँ पे शिफ्ट हुई है। एंड एप्पल स्टोर का तो ऑलरेडी पता है मुझे। तो अचीवमेंट इंडिया के लिए इट्स बेटर फॉर देम, क्योंकि उन्होंने एक कौम बन के काम की है, एक साथ काम किया, अपने लीडर को उन्होंने चूज़ किया और उस लीडर ने उनकी जितनी ख्वाहिशात थी, जितनी भी सारी उनकी ज़रूरियात थी, उनको समझा है और उसको लेकर चले साथ। और जितना इन्वेस्टर इंडिया में जा रहा है उतना इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग रहा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितनी फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं। ख़ासकर हम अब बात करें कपड़े की फैक्ट्रीज़ की, तो वो बंद होकर बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान में किसी सूरत भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, और इंडिया उतना ही भाग कर हर इन्वेस्टर जा रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इनोवेशन है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको फेवरेबल पॉलिसीज़ मिल रही हैं। देखिए ना, सबसे पहली चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज़ की, कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा है। बांग्लादेश में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल करने जाते हैं ना, वहाँ पे आपको कोई रेफरेंस चाहिए होता है। जबकि आपको टैलेंट की जितना मर्जी बंदा टैलेंटेड हो, वहाँ पे जाके एक आधी कॉल करवानी पड़ती है कि यार मेरा बंदा, इसको ज़रा केयर टेक कर लेना सारा कुछ। तो जहाँ तक बांग्लादेश की बात करूँ, जैसे आपने बताया कि जितनी कपड़े की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, सारी वहाँ पे शिफ्ट हुई है। उनकी एक फ़िलासफ़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा था उसने कहा था कि यार आप जैसे पूमा ब्रांड जो सा सारा मेड इन बांग्लादेश है, तो उन्होंने कहा कि यार आप पूमा का ब्रांड यहाँ में बिल्ड करो, आपकी फैक्ट्री का जो सा लैंड कॉस्टिंग आपने वो नहीं देनी, आपने कुछ भी, लेकिन एक शर्त आपका स्वीपर से लेकर जो जनरल मैनेजर CEO तक है वो बांग्लादेशी होगा। तो ज़ाहिर बात है कि अगर वहाँ पे जाके आप उनको, एक तो आपको ज़मीन फ्री मिल रही है, वहाँ पे आपके लोगों को काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, इससे आपका पर कैपिटा इनकम भी मुल्क का ज़्यादा हो रहा है। तो काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान में अवेल नहीं कर पाते। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई करने नहीं देता, क्योंकि इसके हमारे पीछे बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारा बन जाए, अवाम की खैर है। अवाम का क्या है, अवाम ने रोडों पे निकलना है, थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, 5-6 डंडे छोटे खाएंगे, घर जाके फिर सो जाएंगे, क्योंकि ये कौम वो है कि इनमें सर्वाइव करने का चांस है, लेकिन सर्वाइव करना नहीं चाहता। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा टॉपिक भी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आपको पता चला होगा कि इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया। इन्वेस्टर्स के लिए चाइना को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? सबसे पहले तो मैं इनको कंग्रेट्स करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। सेकेंडली वो जो है ना, हर चीज़ में वो प्रैक्टिकल रहते हैं। हम लोग सिर्फ बातों में, हमने फ़लाँ काम कर लिया, फ़लाँ काम कर लिया, सिर्फ बातों में। वो लोग एक तो प्रैक्टिकल हैं, और दूसरा जो है ना, डेवलपमेंट को देखा जाए, प्रोग्रेस को देखा जाए, तो वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? हम शुरू से, जब से एक ही दिन, आपको पता है कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, ठीक है, एक ही दिन आज़ाद हुआ, तो वो सर्वाइव करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे ब्रेन में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया। हम अभी तक जो है ना इन्हीं मसलों में घिरे हुए हैं कि नहीं जी, हमने प्रोग्रेस खा करनी है जब तक हम इंडिया को। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो तरक्की का, जो प्रोग्रेस का राज है ना, अगर आप किसी बंदे को देखकर जेलसी फील करते हो ना, तो मैं नहीं समझता कि प्रोग्रेस या तरक्की आपके पास आएगी। हाँ, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं भैया आप अच्छा काम कर रहे हो, उससे खुश हो, मे भी चांस है कि आप उसके खुश होने की वजह से आप भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर लो। सबसे बड़ी मैं वजह यही समझता हूँ कि इनको लोगों में अप्रिशिएट बहुत है, जेलसी फील नहीं कर रहे, और एतहाद है। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोगों के बारे में बड़ा सोचते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में हालात जो हैं, लोग ज़्यादातर यहाँ पावर से आते हैं, वोटिंग से यहाँ, और किसी सिलसिले से नहीं आती। जिसके पास पावर है वो प्राइम मिनिस्टर आगे बन जाता है। तो सबसे बेसिकली मसला ही यही है कि अगर हमारे सियासतदान, ऊपर वाला तबका ठीक होगा, तभी हमारा मुल्क आगे चलेगा और कुछ कर पाएगा। अच्छा, क्या वजह है इन्वेस्टर्स को इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है? आप देखें, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में जाकर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ना हो।
चाइना को किस तरह इंडिया ने पीछे छोड़ा। चाइना में जितने मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो सारे चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो गए, इसीलिए आज इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना को पीछे छोड़ दिया। मैम इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है, पाकिस्तान में सबसे पहला जो लॉ जो कानून है, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है ना टैक्सेस में फंस जाता है, ठीक है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंडली हर बंदा, आप हैं, मैं हैं, हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें दिख रहा है कि हमें बेनिफिट कहां से हो रहा है। ज़ाहिर बात है इंसान इन्वेस्ट करता है अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने आउट ऑफ कंट्री छोड़े, मैं कहता हूँ यहाँ के किसी बंदे ने अगर कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली, सबसे पहले उसको नैप पड़ जाएगी, हाँ भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। अगर उसने कोई चीज़ बाय कर ली, कुछ ले लिया है, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले तो वो टैक्स में गिर जाएगा बेचारा, आधी से ज़्यादा रकम उसकी टैक्स में चली जाएगी। तो यहाँ पे लोग इसी वजह से तो जो है, यही तो रीज़न है जिस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई हम टैक्सेस में फंस जाएंगे, हम जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इंडिया में ये नहीं, आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट, और आप इंडिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको उससे बड़ा रिटर्न देकर जाएगी। देखें हमारा जो आजकल मिडिल क्लास फैमिली का, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मिडिल क्लास फैमिली के बंदे की कमेटी या कोई पैसे आते हैं ना, उसकी सबसे पहली पता क्या कोशिश होती है कि यार मैं इसको स्टोर कर लूँ। वहीं पे अगर प्लानिंग वाले बंदे को देखा जाए ना, या इन्वेस्टर को देखा जाए, वो कहता है यार मैं इसको स्टोर नहीं करता, मैं इसको मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना इन्वेस्ट कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहाँ से मुझे प्रॉफिट जो है ना थोड़ा थोड़ा करते आता रहे। तो यही सबसे बड़ी लॉजिक जो है ना हमारे पाकिस्तान की यही है कि हम लोग इन्वेस्ट करने की बजाय जो है ना उसको फटाफट सेव कर लेते हैं। हालांकि इंडिया में आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर की कोशिश भी ये होती है कि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें ताकि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहे। तो सबसे मेन रीज़न यही है। सर अब देखें, टेस्ला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर रहा है। दो एप्पल के जो स्टोर हैं वो बॉम्बे और दिल्ली में इंडिया में खुल चुके हैं। मतलब कोई एक बड़ा इन्वेस्टर बता दे जो इंडिया में ना बैठा हो। मैम मेरी नज़र में तो आप, ये तो बहुत दूर की बात है, आप पाकिस्तान की वो शेल के जो पेट्रोल्स पंप हैं उनकी आप शेयरिंग देख लें, सारी इंडिया जा रही है। मैकडोनल्ड्स इंडिया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं फ्यूचर हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, लेकिन माजरत अगर ये बात बुरी लगे, मैं फ्यूचर पाकिस्तान की जितने भी सरमायाकार है, जितने भी लोग हैं ना, आप उनसे दिल से पूछ के देख लेंगे हाँ भाई आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? टैक्सेस का मसला और बहुत से इश्यूज़ हैं जिन वजह से वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सबकी यही कोशिश है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें या किसी और ममालिक की, तो खैर बांग्लादेश जा रही हैं, हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। इसी वजह से हुई ना। देखिए अब बांग्लादेश है, पाकिस्तान, सॉरी इंडिया है, एक ही दिन आज़ाद हुए थे, ठीक है, वहाँ के लोग भी हम जैसे हैं। सिर्फ फ़र्क पता क्या है, एजुकेशन में फ़र्क आ गया। उन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, हम सिर्फ बातों में काम सवार रहे थे, लो जी हमने कर लिया। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा। क्या नाम है सर आपका? मैं बैरिस्टर सैयद इजहारुल हसन। अच्छा सर, आपको पता होगा कि इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश और उभरती हुई मार्केट बन गया है चाइना को पीछे छोड़कर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अभी मैं एग्री नहीं करूँगा कि चाइना को पीछे छोड़ के आगे चला गया, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जो करंट सिचुएशन है इंडिया की, उसके पीछे उनकी ओपन फॉरेन पॉलिसी है। वही कोशिश जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी 1970 में। तो आपको पता है कि क्या हुआ कि ओपन फॉरेन पॉलिसी पे वेस्टर्न पावर्स जो हैं पाकिस्तान को, वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था और पाकिस्तान अपनी ओपन फॉरेन पॉलिसी बनाने में नाकाम हुआ। करंटली इमरान खान ने भी वही काम किया कि ओपन फॉरेन पॉलिसी हो। ओपन फॉरेन पॉलिसी होगी तो दुनिया का ट्रस्ट डेवलप होगा। इंडिया ने अपनी ह्यूमन पावर जो उनकी है, आलमोस्ट मोर देन 1 बिलियन, अराउंड 1 बिलियन एंड अराउंड 40 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी, तो दुनिया को उनकी ज़रूरत है। उस लिहाज से उनका जो मैस पावर का प्रेशर है वो वर्ल्ड पे है, तो वो अपनी बात आर्बिट्रेशन के साथ, निगोसिएशन के साथ अपनी बातें मनवा लेते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लियर होने की वजह से दुनिया का इन्वेस्टर उधर आ रहा है। हमारा फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं है। अब खान ने जब क्लियर करने की कोशिश की तो उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई। रिसेंटली अब आपने देखा है कि 3 दिन पहले अब जो चाइना का एम्बेसडर है वो ये कह रहा है कि जो सी पैक है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में सी पैक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और फास्टली चल रहा था और अब स्लो डाउन हो गया है।
इमरान खान का जो विजन था कि ओपन फॉरेन पॉलिसी हो और हम जैसे बायलैटरल हमारे रिलेशन यूएसए के साथ हैं वैसे ही चाइना के साथ हो, तो ये डिपेंड करता है पॉलिसीज़ पे। तो जो करंट गवर्नमेंट है जिसे हम सो कॉल्ड पीडीएम गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपनी जो वो चैप्टर क्लोज कर दिया है ओपन फॉरेन पॉलिसी का, और वो जो अमेरिकन और वेस्टर्न जो सिंगल एजेंडा है फॉरेन पॉलिसी का उसको फॉलो कर रहे हैं। तो चाइना नाराज़ भी है हमसे, तो इसी वजह से पाकिस्तान पे ट्रस्ट लोग नहीं करते। एक तो हम में ताकत नहीं है कि हम अपने पाँव पे स्टैंड करें। जो जब वर्ल्ड का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, हमारे पास ओपन फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, और सेकेंडली इन्वेस्टर को थ्रेट होगा। बिजनेस में थ्रेट सबसे पहले बिजनेसमैन देखता है, अपने थ्रेट्स को काउंटर करके बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। तो अब जो बेसिकली थ्रेट्स हैं वो ये हैं कि अगर वो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। सर, इन्वेस्टर तो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है ना। अब आप देखें कि कितने इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं और कितने इन्वेस्टर इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक बेटर प्लैनेट में इन्वेस्टमेंट करना, और उन्होंने कहा कि आप इंडिया में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। मुझे बताएं, आज तक क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है? नहीं, ये इमरान खान की आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था कि वन विंडो ऑपरेशन है। आपको याद होगा, वन विंडो ऑपरेशन है, एक विंडो पे फॉरेन इन्वेस्टर जितना आए उनके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जाएं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई भी थी। सेकेंडली एक बात मैं आप मेंशन करना चाहूँगा सना, आप बहुत अच्छे टॉपिक पे, आई अप्रिशिएट यू। बेसिकली हम इंडिया से गेन कर सकते हैं मत सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में, जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। तो इस पॉलिसी पे थोड़ा गवर्नमेंट गौर करे। सिंपल हम आज भी चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है, और हम कश्मीर पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हम इस पॉलिसी पे हैं। लेकिन अब हमें ग्लोबल विलेज है, दुनिया के साथ चलना है। तो अगर हम इंडिया को भी एक्योपाई करना चाहते हैं, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाना चाहते हैं, तो उनको इंगेज करें। ईरान से वो कब जरदारी की जो 2008 की गवर्नमेंट थी, तब का जो प्रोजेक्ट था पाइपलाइन का, उसमें रॉयल्टीज़ में जितनी हमें मिल रही थी ये गैस, वो अभी जो लोड शेडिंग गर्मियों में भी हो रही है, तो ये नहीं होनी थी। हमें तो सिर्फ रॉयल्टी में हमारी गैस का प्रॉब्लम, तो हम तो इंडिया से भी हम बहुत कुछ छीन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? पॉलिसी की। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए कि हमने तो सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया में टैलेंट भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंडिया में इनोवेशन भी है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और यहाँ पर फेवरेबल पॉलिसीज़ भी हैं। नो डाउट आप इस चीज़ को एडमिट करें कि इंडिया की फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, वो आपको अच्छी पॉलिसीज़ देता है, इसलिए वहाँ पर हर इन्वेस्टर जाने को तैयार है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। हमारे यहाँ पे जब पॉलिसीज़ ही नहीं है तो इन्वेस्टर पाकिस्तान में कैसे आएगा, कैसे आके इन्वेस्ट करेगा? और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट इशूज़। पाकिस्तान पे कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट ही नहीं करता। अमेज़ॉन पाकिस्तान आया, क्या किया हम पाकिस्तानियों ने? फैसलाबाद वालों ने इतना फ्रॉड किया, इतना फ्रॉड किया, उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वोट के बाहर चले गए। तो आप मुझे बताएं कि जब एक इन्वेस्टर को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो हम कैसी मिसाल एक सेट कर रहे हैं दूसरे इन्वेस्टर के लिए कि वो पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्ट करे? ये तो हम अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। ये तो पूरी कौम को पैगाम जाना चाहिए कि अमेज़ॉन है, ईबे भी आ सकता था पाकिस्तान में। तो ये तो कौम को चाहिए ना कि फेयरली ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उनके साथ चले। इसमें स्मॉल स्केल पे थोड़ा बहुत पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका भी फॉल्ट है, लेकिन हमें मेजर कॉज, रूट कॉज को पकड़ना है। रूट कॉज जो है वो हमारी पॉलिसी है, वो हमें अपनी पॉलिसी पे रिव्यू करना होगा। और जो नंबर 1 इशू है इन्वेस्टमेंट का, इंडिया में है और पाकिस्तान में नहीं। इंडिया में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल क्योस नहीं है, अफरा तफरी नहीं है। हमें नहीं पता कि आज रात क्या होना है पाकिस्तान में और सुबह क्या होना है।
वो मोदी पे ट्रस्ट कर रहे हैं इंडिया। और मैं आपको ऑनेस्टली ये मैं कैमरे में ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये विराट कोहली के कज़न हिमनाथ कोहली, ये मेरा क्लास फेलो था व्हेन आई वाज इन लंदन एंड इन लिंकन डूइंग माय बार एट लॉ। तो उसने कहा था कि मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, उसने रोड्स बनाए हैं, उसने लाइक के सिटीज़ की जो सूरत हाल है, जो हेल्थ सेक्टर पे काम उसने किया, एजुकेशन सेक्टर पे मोदी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जो बेसिक आवाम की ज़रूरत है। तो फिर मोदी जो बात करता, मोदी के साथ आवाम इंडिया की क्यों ना खड़ी हो। बिल्कुल सर, ये बात तो 100% दुरुस्त है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया इसकी गवाह है। वाकई में नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया का नक्शा बदल के रख दिया है। एग्जैक्टली मैं विटनेस हूँ। इंडियन डोजन ऑफ पीपल इंडियन जो हैं, मुझे एक भी इंडियन ऐसा नहीं मिला, इवन इंडियन मुस्लिम्स, असदुद्दीन अवैसी की जो कज़न है, आपको पता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर है वो असदुद्दीन अवैसी है, वो MP है, मेंबर पार्लियामेंट है। असदुद्दीन अवैसी की जो भतीजी है वो मेरे साथ मेरी यूनी फेलो थी, मुसलमान थी, तो वो भी कह रही थी, इवन शी बिलोंग टू कांग्रेस, उसकी फैमिली कांग्रेस के साथ है। तो उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि मोदी ने इतनी डेवलपमेंट की है और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फैसिलिटेशन पैदा की है कि कांग्रेस के लिए अब बहुत ही टफ है मोदी को ब्रेक डाउन करना, BJP को ब्रेक डाउन करना। तो हमें भी ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। हमारी जो मुकन्ना है, हमारे जो साहब, मैं किसी को का नाम नहीं लूँगा, जो साहब इख्तियार इदारे हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पार्लियामेंट है, तो उनको एक टेबल पे बैठ के तो वही एट लीस्ट चलें, इंडिया वाला फार्मूला यूज़ का अप्लाई कर लें, पाकिस्तान पर कर लें। और सेकेंडली जो जरदारी साहब का वो फार्मूला था अफ़गान और इंडिया की ट्रेड और ईरान और इंडिया की ट्रेड, और हम उनको ट्रैक दे दें, जैसे CPEC में हम चाइना को ट्रैक दे रहे हैं CPEC, तो अब हम इंडिया को, हम अपने रीजन को क्यों नहीं एंगेज करते। तो कश्मीर का जो मामला है वो हम UNO में फ़ाइट करें, वो हम वर्ल्ड फोरम में फ़ाइट कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, और हमारी आने वाली नस्लें भी करती रहेंगी। लेकिन हमें अभी थोड़ा बहुत अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, और आवाम में जो इंडो पाक की जो नफ़रत है ना, उसको भी थोड़ा मिनिमाइज़ करना होगा, और अपनी पॉलिसी में भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।